हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवालिक एजुविराम में। और आज ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी सीटेट के लिए थर्ड चैप्टर है। और यही बीटीसी के कई सारे पहले और दूसरे सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर के बाल विकास का तीसरा चैप्टर भी यहीं से आप कवर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑल बीटीसी के लिए भी और सीटेट के लिए भी। तो सीटेट और बीटीसी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के थोड़े बहुत कुछ सिद्धांतों के बारे में। मतलब कि आप धीरे सुनने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का ये चैप्टर थर्ड है। ऊपर लिखा हुआ भी है चैप्टर अध्याय 3। तो आज देखिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्या पढ़ने, पहले इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट ये आए थे मुझे पर्सनली, कई लोगों के मैसेज आए कि सीडीपी में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो गाइज इसके लिए मैंने आपको सीटेट के सिलेबस का पूरा एक वीडियो बना के अपने पहले अपलोड किया हुआ है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सीडीपी का सारा सिलेबस आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें वो सब मैंने उसमें बताया भी है। तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए शिवालिक एजुरा, आपका अपना चैनल। और सीटेट 2020 की तैयारी के लिए जन तन मन धन से लग जाइए। और क्योंकि पेपर पीछे नहीं हटने वाला है, लॉकडाउन बेशक बढ़ गया हो लेकिन पेपर 5 जुलाई को ही होगा, बढ़ने के कोई भी अभी तक चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो अगर 5 जुलाई से पहले लॉकडाउन खुलता है तो 5 तारीख को अगर 5 जुलाई का पेपर होगा तो आपको उससे पहले अपनी सभी तैयारी पूरी रखनी है। और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अभी जल्दी में ही स्टार्ट किया है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आप शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, बाल विकास की अवधारणा। तो बाल विकास क्या है? तो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत करती है। लेकिन क्या है कि वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। तो बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो बाल विकास की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुकूलन परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने की दशाएं सभी प्राणियों की पृथक पृथक होती हैं। बाद में मनुष्य अपने परिवार में विकास एवं वृद्धि को प्राप्त करता है। प्रत्येक बालक के विकास की प्रक्रिया में वृद्धि में पर्याप्त अंतर है। देखिए जितने भी सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी काफी देर डिस्कस किया था। उसमें ही मैंने बताया था कि प्रत्येक बालक जो इससे पहला आपको वीडियो मिल गया होगा जिसमें विकास की अवधारणा और उसका विकास का अधिगम से संबंध जो पार्ट 2 था बाल विकास का, आप उसे जाकर इसके लिए देख सकते हैं। तो उसमें अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया गया है कि वृद्धि बालक के विकास की प्रक्रिया और वृद्धि में किस तरह से अंतर है और किस सिद्धांतों के आधार पर बालक का विकास होता है। तो किसी बालक की लंबाई कम होती है, किसी बालक की लंबाई ज्यादा होती है, किसी का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है तथा किसी बालक का मानसिक विकास मंद गति से होता है। इस प्रकार की अनेक विभिन्नताएं बाल विकास से संबंध होती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की विभिन्नताओं के कारण एवं उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। तो यह तथ्य दृष्टिगोचर हुआ कि बाल विकास की प्रक्रिया को वे अनेक कारण तथा तथ्य प्रभावित करते हैं जो कि उसके परिवेश से संबंधित होते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में भी पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया गया था। बाल विकास चैप्टर 2 आप इसके लिए देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। और उसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास का शिक्षा अधिगम से संबंध और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी कुछ आपको वीडियो प्ले करते ही उसमें बता दिया गया है कि उस चैप्टर में क्या क्या है। तो आप इस चीज को वहां से जाकर देख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी और बाल विकास को प्रभावित करने की प्रक्रिया और जो स्टेजेस हैं वो सब उसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। किस तरीके से हुआ? तो मनोवैज्ञानिकों को क्या पता चला कि बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं और उनको प्रभावित कौन करता है? उनका वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम क्या करता है? बाल विकास को प्रभावित करता है। तो जब इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने थोड़ा डिस्कस किया तो तब इसका जन्म हुआ किसका? बाल विकास, जो कि मनोविज्ञान की क्या है? एक शाखा है। इस संप्रदाय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल विकास को अध्ययन का प्रमुख बिंदु मानते हुए उन समाधानों को खोजने का प्रयत्न किया जो कि संतुलित बाल विकास में अपना योगदान देते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया को भी इस अवधारणा में समाहित किया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी बाल विकास के संप्रत्यय का ज्ञान आवश्यक माना गया है। वर्तमान समय में यह अवधारणा महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुई है। तो देखिए सभी को पता है कि आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है और अध्यापक उसमें क्या है?
एक मार्गदर्शक है। तो सिर्फ एक अच्छा शिक्षक, सफल शिक्षक वही है जो बाल विकास या और बाल मनोविज्ञान के बारे में अपनी समझ रखता है, क्योंकि वही बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है और उनका चहुमुखी विकास कर सकता है, जिसको कि बाल मनोविज्ञान की थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी नॉलेज है। तभी वो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, ये सब कौन पता कर सकता है? सिर्फ वही पता कर सकता है जिसको कि बाल मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी नॉलेज है, जिसने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। वही एक अच्छा अध्यापक होगा जो बच्चों की सभी रुचियों को समझ सकता है और उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकता है जो बच्चे को अधिगम करने में आती हैं। देखिए, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों एवं उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। तो बालक जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे शिशुअवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, तो उस दौरान जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं, यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। तो बाल विकास में क्या किया जाता है? इन्हीं सब चीजों का अध्ययन किया जाता है कि जो परिवर्तन एक बालक में हो रहे हैं, क्या वो दूसरे में भी हो रहे हैं, क्या वो सभी में हो रहे हैं, या सिर्फ किसी एक ही बालक में हो रहे हैं। तो जो व्यक्तिगत हैं और जो सार्वभौमिक है, यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बालक में देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक है, सभी बच्चों में देखने को मिलेंगे। तो उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भाधान से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से है। तो स्पर्म तथा ओम के संयोग से एक जीव उत्पन्न होता है, तत्पश्चात उसके अंगों का विकास होता है, और विकास की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सतत चलने वाली है। जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास चलता ही रहता है। ये सब भी हमने अपने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था, वो वीडियो काफी लंबा हो गया था, उसमें पूरा चैप्टर हमने खत्म भी किया था। इसी के फलस्वरूप बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो बाल विकास के दौरान बालक की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और बाल विकास चक्र में बच्चा अलग अलग अवस्थाओं से भी गुजरता है। तो परिणाम स्वरूप बालक का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। और हम पूर्व में मैं आपको बता भी चुका हूं कि विकास बढ़ना नहीं है, अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है। तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर है वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो गाइस, अब सारी चीजों को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता, आपको पिछला वीडियो इसके लिए देखना पड़ेगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। वृद्धि क्या है? शारीरिक होती है, और विकास क्या होता है? वृद्धि से क्या होता है? वृद्धि को देखा जा सकता है, वृद्धि दिखाई देती है, विकास भी दिखाई देता है, लेकिन विकास से क्या प्राप्त होता है? परिपक्वता। तो बालकों में परिवर्तन एक अनवरत ना दिखने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर प्रगतिशील है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार, तो जेम्स ड्रेवर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जेम्स ड्रेवर 1968 के अनुसार, तो बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। क्या है विकास? क्या है? प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरणार्थ, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। हरलोक के अनुसार, देखिए हरलोक ने बाल विकास के लिए कई सारी डेफिनेशंस दी हैं, उनमें से हम एक या दो आपको बताने वाले हैं, और बाकी मैं ओरली आपको बताऊंगा, आप नोट करते हुए चलिएगा, कॉपी पेन लेकर आप नोट करते रहिए। साथ ही साथ जो मेन पॉइंट्स हैं एग्जाम के बेस पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? बाल विकास कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? बाल मनोविज्ञान। लेकिन अब बाल विकास क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा है। तो बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों तथा उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? हरलोक के अनुसार। तो एग्जाम में सीधी डेफिनेशन देकर पूछ भी लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं, यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। ये मैंने आपको पहले ही बताया, और ये किसके अकॉर्डिंग था? ये हरलोक के अकॉर्डिंग है।
तो हर्लो के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जो जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए, कमेंट करके बताइए। वो कहलाती है बाल विकास। तो विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे ही क्या होता है, नवीन विशेषताओं का जन्म होता है। नवीन विशेषताएं क्या होती है, प्रकट होती चली जाती हैं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। तो देखिए जैसे बचपन में विकास होता है तो दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत उगाते हैं। तो ये भी क्या है, ये विकास का ही परिणाम है। तो बाल विकास के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए बाल विकास का अध्ययन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, बाल विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं, शिक्षा से रिलेटेड या बाल विकास के सभी पक्षों से रिलेटेड, जो बाल विकास के सभी पक्षों से संबंधित हैं, वो बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी मैं थोड़ा आपको और बताना चाहूँ तो बाल विकास की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास को लिया जाता है। तो मनोविज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की प्राणियों पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं जो मनोविज्ञान में, तो उसके कई सारे पक्ष होते हैं तथा कई सारे उसके आयाम होते हैं। तो बाल विकास मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण, उपयोगी और समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा में न केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बल्कि जन्म पूर्व से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस अवस्था में मानव व्यवहार के जो विकास होते हैं उसकी अलग अलग आयु स्तरों पर जो आयु स्तर, जो विभिन्न आयु स्तर है जिनके अकॉर्डिंग ही बहुत सारी अवस्थाओं में बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसके विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो मानव के विशिष्ट व्यवहार है एक प्रॉपर स्टेज में, जैसे शेषावस्था में उसका व्यवहार किस तरीके का है, बाल्यावस्था में किस तरह का है, किशोरावस्था में कैसा है, प्रौढ़ावस्था में कैसा है। तो अलग अलग स्टेजेस में जो अलग अलग तरह का बिहेवियर है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। और विकास का अर्थ क्या है, मानव की जैविक संरचना और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन है वही क्या कहलाते हैं, बाल विकास कहलाते हैं। तो बाल विकास का पहला क्षेत्र क्या है, शारीरिक विकास। तो बाल विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है। इसके अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को ढूंढा जाता है तथा उनका निराकरण किया जाता है। अतः बाल विकास का प्रमुख क्षेत्र बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना है। तो बाल विकास का सबसे प्रमुख क्षेत्र तो है यही है, बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना। कि अगर कोई बालक यूनिवर्सल प्रोसेस के डिफरेंट, मतलब जैसा कि सभी का विकास होता है जिस क्रम में, अगर उसी क्रम में उस किसी बालक का विकास नहीं हो रहा है तो उसकी समस्या क्या है, किस वजह से वो नहीं हो पा रहा है, उसको किसके द्वारा ढूंढा जाता है, बाल विकास में ढूंढा जाता है। और उसके कारण भी इसमें पता किए जाते हैं और उनका सॉल्यूशन भी बाल विकास में ही निकाला जाता है। मानसिक विकास, तो बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करना भी बाल विकास के क्षेत्र में ही आता है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत में, बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, ये सब किसके अकॉर्डिंग आएंगे, मानसिक विकास। क्योंकि बुद्धि से जो भी संबंधित है वो सब किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं और संवेगों के आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो प्राय बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं जो कि उसके मानसिक विकास को प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां करना तथा नवीन शब्द बोलना इत्यादि। तो ये सब किसके द्वारा होता है, उसके मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। तो अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, तो क्या है ये कि स्टडी ऑफ मेंटल हाइजीन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन जो होता है, जिसके अंतर्गत मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान, तो वो किसकी देन है, वो भी बाल विकास की देन है। मनोचिकित्सा साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो छोटे बच्चों के सेशन आपने किसी ने अगर देखा हो तो कई सारे लोग होते हैं अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं उनकी रुचियों के बारे में, या कोई बच्चा अगर उसका बिहेवियर अगर थोड़ा अन्य बच्चों से डिफरेंट है तो उसको अगर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है पता करने के लिए। तो ये जो मनोचिकित्सा होती है ये किसकी देन है, ये भी बाल विकास की ही देन है। संवेगात्मक विकास, तो बालकों के विभिन्न संवेगों संबंधी गतिविधियों का अध्ययन भी बाल विकास की परिधि में आता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक के विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेगों को प्रकट नहीं कर रहा है तो उसका संवेगात्मक विकास उचित रूप से नहीं हो रहा है। देखिए अगर कोई बालक अपनी आयु के हिसाब से, जैसे कि कोई बालक 5 साल का है लेकिन उसका बिहेवियर या
उससे कम एज का है, जैसे कि छोटे बच्चे बिल्कुल 1 या 2 साल के बच्चे बिहेव करते हैं, या 10 से 12 साल के बच्चे बिहेव करते हैं, अगर वैसा बिहेवियर कोई बच्चा 5 से 6 साल की आयु में करता है तो वो क्या होगा, वो उसके आयु वर्ग का बिहेवियर तो है नहीं, तो उसका संवेगात्मक विकास क्या है, वो उसका संवेगात्मक विकास डिस्टर्ब है, बाधित है, या कोई भी उसके विकास संवेगात्मक विकास को कोई चीज जरूर बाधित कर रही है या उस पर कोई अपना प्रभाव डाल रही है, तो उसका तो क्या होगा, उसके संवेगात्मक विकास का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा, बाल विकास में किया जाएगा। अतः इसमें बालकों के विभिन्न संवेग जैसे कि उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, भय, प्रेम, प्रसन्नता आदि का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल विकास में किया जाता है। सामाजिक विकास, बालकों का सामाजिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र में आता है। बाल विकास के अंतर देखिए, बालक का समाज क्या होता है, बालक का समाज मतलब उसका पास पड़ोस, उसका परिवार, जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, उसका विद्यालय, उसके मित्र, यही क्या है, बालक का समाज है। तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनके प्रति क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचितों से प्रेम तथा अन्य से भयभीत होना। देखिए, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो यदि आप किसी बच्चे को 4 से 5 बार मिले हैं तो वो बच्चा आपको पहचानने लगता है और आपको अपना परिचित समझता है, लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे को पहली बार ही मिलते हैं तो वो बच्चा क्या होता है, आपके पास आने से कतराता है, डरता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका सामाजिक विकास अभी नहीं हुआ है, तो वो लोगों को पहचानता नहीं है, तो उसकी वो सिर्फ उन्हीं प्रॉपर लोगों को पहचानता है जो उसके आसपास रहते हैं। अन्य व्यक्तियों के कार्यों में सहायता देना आदि को सम्मिलित किया जाता है। बालक के आयु वर्ग के अनुसार किया गया उचित व्यवहार संतुलित विकास को प्रदर्शित करता है तथा इसके विपरीत की स्थिति बालक के संतुलित विकास की सूचक नहीं होती है। चारित्रिक विकास, तो बालकों का चारित्रिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र में आता है। देखिए, मैंने आपको कई सारे विकास बताए, इनको नोट करते हुए चलेगा। तो एक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, ये 5वां क्रम है, क्रम से 5वां है। तो इनको नोट करते हुए चलेगा कि किसके क्षेत्र है, ये सब बाल विकास के क्षेत्र है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक सही दे देगा, या 3 गलत ऑप्शन दे देगा, एक सही ऑप्शन दे देगा। उसमें पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का नहीं है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ बेवजह का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। लेकिन सीटेट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर देता है, देगा इसी में से, लेकिन देगा घुमा फिरा कर। जैसे मैंने अब तक आपको 5 टॉपिक्स, ये पॉइंट्स बता दिए हैं जो बाल विकास के क्षेत्र हैं, और इन्हीं में से एक कोई अन्य को जोड़कर आपसे पूछेगा कि क्या ये क्षेत्र बाल विकास का है या नहीं है, तो आपको उसे बताना है। तो आपको ये प्रॉपर नोट करते हुए चलना है कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बालकों का चारित्रिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक अंगों के प्रयोग, सामान्य नियमों की ज्ञान, अहंकार की प्रबलता, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदय, कार्यफल के प्रति चेतना की भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि काफी सारे रूल्स हैं और रेगुलेशन होते हैं, समाज में रहने के काफी सारे नियम ऐसे होते हैं जिनको जो कि सर्वमान्य होते हैं। सर्वमान्य नियमों के अनुसार ही हमें समाज में क्या करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है। और तो अगर कोई बच्चा है जो उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, या कोई बच्चा है जो जिसे उसके बारे में नहीं पता है, तो ये सभी इसका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा, ये उसके किससे रिलेटेड होगा, उसके चारित्रिक विकास से। कि अगर कोई बच्चा किसी अपने माता पिता या बड़ों की आज्ञा को तुरंत मान लेता है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसमें अहंकार की प्रबल भावना है, जो या कोई ऐसा है जो किसी की आज्ञा को नहीं मानता है, या जिसका नैतिक विकास नहीं हुआ है, वो सब किससे, इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, बाल विकास के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार बालकों का आयु वर्ग के अनुसार चारित्रिक गुणों का विकास होना बालकों के संतुलित चारित्रिक विकास का द्योतक माना जाता है। इसके विपरीत स्थिति को उचित नहीं माना जाता है। अगर कोई बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता है, अहंकारी है, नियमों को तोड़ता है, नैतिक आचरण नहीं करता है, यानी मतलब कि उसका आचरण अनैतिक है, तो ये सब क्या है, ये सब विपरीत स्थितियां मानी जाती हैं जो कि उचित नहीं मानी जाती। तो इनके निवारण के लिए भी इसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, बाल विकास में। भाषा विकास, छठा पॉइंट है, ये नोट करते चलिएगा। तो भाषा विकास, जो बच्चों का जो भाषा विकास है वो भी किसमें आता है, बाल विकास के में ही आता है। तो बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों एवं शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों एवं ध्वनियों का उच्चारण उचित आयु वर्ग के अनुसार बालक के संतुलित भाषाई विकास की ओर संकेत करता है। जैसे 1 वर्ष 9 माह तक के बच्चे की शब्दोच्चारण प्रगति लगभग 118 शब्द के लगभग होनी चाहिए। मतलब कि जो 1 वर्ष से लेकर लगभग 21 से 22 माह का जो कोई बच्चा होगा, वो लगभग 118 शब्द
बोल सकता है। यदि शब्दोच्चारण की प्रगति इससे कम है तो बालक का भाषाई विकास उचित रूप से नहीं हो रहा है। इस प्रकार की भाषा संबंधी क्रियाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? बाल विकास के अंतर्गत। तो भाषा विकास भी किसका एक पार्ट है, किसका एक भाग है या किसका एक हिस्सा है? बाल विकास का ही एक हिस्सा है। सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो बालकों की सृजनात्मकता का विकास भी बाल विकास की परिधि में आता है। इसमें बाल कल्पना के विविध स्वरूपों के आधार पर उसके सृजनात्मक विकास के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। बालक द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, कहानी सुनाना, खिलौनों का निर्माण करना तथा आदि क्रियाएं उनकी उसकी सृजनात्मक योग्यता को प्रदर्शित करती हैं। तो कई सारे मोंटेसरी स्कूल्स में, किंडरगार्टन स्कूल में, या आपने कई जगह पर देखा होगा, वहां पर बच्चों को छोटे छोटे किसी वस्तु के टुकड़े दिए जाते हैं जिन्हें जोड़कर पूरी वस्तु तैयार करने के लिए कहा जाता है, या उन्हें किसी पजल के टुकड़े दिए जाते हैं और उसको सोल्व करने के लिए कहा जाता है। तो ये सब किसके लिए है? ये सब बच्चे की क्रिएटिविटी यानी कि उसकी सृजनात्मकता का विकास करने के लिए होता है। तो सृजनात्मकता किस का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बाल विकास के अंतर्गत। सौंदर्य संबंधी विकास। प्राय बालकों को अनेक प्रकार की कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति होने लगती है। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं उनको कविता, पोएट्री, ये सब क्या होता है? पसंद होता है। तो किसी को वीर रस से यानी कि वीर रस वाली कविताएं पसंद होती हैं, किसी को प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं, किसी को विभत्स कविताएं जिनमें थोड़ा छोड़िए विभत्स वर्णन होता है वो सब। तो वह कविता के भाव को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो कविता है, या राणा प्रताप से जुड़ी हुई कोई कविता है, या भगत सिंह से जुड़ी हुई कविता है। तो जो जिसमें वीर रस का थोड़ी प्रबलता होती है, तो बच्चे क्या होते हैं उसे सुनकर उत्साहित होते हैं और वो उन्हीं गुणों को क्या करते हैं? धारण करने की चेष्टा करते हैं। और ऐसी कविताएं क्या करती हैं? छात्रों में वीरता की भावना का संचार करती हैं। तो बालक इस प्रकार की भावनाओं को कविता, विचार और कहानियों के माध्यम से ग्रहण करता है। इस प्रकार सौंदर्य संबंधी विकास का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। तो देखिए इस सारे विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि बाल को विकास के अंतर्गत ही क्या किया जाता है? बालक के सर्वांगीण विकास की सामग्री किसमें आती है? बाल विकास में आती है, जो कि उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों से संबंधित होती है। वर्तमान समय में बाल विकास मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए इसका क्षेत्र भी क्या है? पूर्णतः व्यापक है। तो बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बच्चे के सभी पक्षों का क्या होता है? उसका सभी पक्षों का विकास यानी कि उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। और उसके विकास में अगर उसके किसी भी सर्वांगीण विकास में से किसी भी पक्ष में कोई भी समस्या आती है तो उसके कारणों का पता लगाना, उसका सॉल्यूशन करना, उनका समाधान ढूंढना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे पॉइंट्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि बाल विकास का क्षेत्र कोई छोटा मोटा नहीं है, बाल विकास अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है। तो बाल विकास की आवश्यकता हमें क्यों है, मतलब कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बाल विकास क्यों आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए, इस बालकों के विकास के लिए बाल विकास की आवश्यकता। तो बाल विकास अनुसंधान का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। तो देखिए बालकों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे सीखें, उनके जो सीखने की क्षमता है वो कैसे बढ़े, किस तरीके से बच्चा सटीक चीजों को सही कम समय में ज्यादा कैसे सीखे, सीखा हुए जो बच्चा सीख रहा है उसका प्रभाव उस बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा कैसे पड़े। तो ये सब कहाँ से आता है? बाल मनोविज्ञान से। बाल विकास के अंतर्गत ये सब शोध किए जाते हैं। तो मनोविज्ञान की शाखा केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। तो समाज के जो विभिन्न लोग हैं वो बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे बालक के माता पिता हैं, उसके अभिभावक हैं, बच्चे के शिक्षक हैं, बाल विकास सुधारक हैं तथा बाल चिकित्सक आदि हैं। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। तो कई सारे जो लोग होते हैं, जैसे अगर बाल विकास ने किस किस की सहायता की है? बाल विकास माता पिता को मदद की सहायता करता है। कैसे कि बाल विकास के द्वारा ही पता लगता है कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में, और माता पिता उसी क्षेत्र से संबंधित उसमें ही उसे आगे भेज सकते हैं। अभिभावक माता पिता ही हो गए, और बालक के शिक्षक भी बाल विकास के द्वारा यानी कि बाल मनोविज्ञान की जब उन्हें जानकारी होती है, साइकोलॉजी जब उन्हें पता होती है बच्चों की, तो तभी वो पता लगा सकते हैं कि बच्चे की रुचि क्या है। और तब बिना रुचि के बच्चे को पढ़ाना मतलब आप समझ ही सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना सॉरी गलत कहावतें नहीं यूज की। तो बालक के शिक्षक के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसी के द्वारा
एक शिक्षक को पता लगता है कि बालक की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। तो ये सब अध्यापकों को कैसे पता लगता है? बाल विकास मनोविज्ञान के द्वारा। तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। तो इसमें एक शब्द भी आया था, यहाँ पर कहाँ गया वो, बाल सुधारक। तो बाल सुधारक जैसे कि आपको याद होगा कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, जो कि एक बार मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से और कैलाश सत्यार्थी कहाँ से हैं? भारत से हैं। दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी क्षेत्र में काम करने के लिए। इन्होंने काफी सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है और काफी सारे लोगों को, जो चाइल्ड लेबर आप बोल सकते हैं, चाइल्ड लेबर से जुड़ी हुई जो समस्याएं बच्चों को आती हैं, काफी सारे बच्चे जो पढ़ाई की उम्र में जगह जगह पर मजदूरी करते हैं, उस घोर नरक से उन लोगों ने बच्चों को, काफी सारी बातों में बच्चों को निकाला है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? वो भी बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से ही रिलेटेड है। तो बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के ही पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जा सकता है जब वह चलने की अवस्था में हो। तो सही बात है, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई बच्चा 2 महीने का है तो आप जान देंगे उसकी अवस्था वो चलने की नहीं है, और तो 2 महीने की उम्र में आप बच्चे को चलना नहीं सिखा सकते। 2 माह का अगर कोई बालक है तो आप उसको चलना नहीं सिखा सकते। तो उसकी भी एक प्रॉपर स्टेज है कि बच्चा 1 साल में चलना प्रारंभ करेगा, तो आप उसे 1 साल से पहले चलना नहीं सिखा सकते। अन्यथा इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। उनकी अस्थियों में समस्या हो सकती है, अस्थि विकास उनका बाधित हो सकता है। मतलब बाल मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक उपयोगिता यह भी है कि बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिव्यक्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाल विकास के द्वारा ही एक बच्चे को पता लगता है कि उसकी रुचि किस में है। अध्यापक को भी किससे पता लगता है? बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे की रुचि के बारे में जान सकता है। तो बालक अगर अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है, अपनी रुचि से मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाली रुचि नहीं। मतलब उसकी रुचि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में है, उसको पता किससे के द्वारा लगता है? बाल मनोविज्ञान के द्वारा। अगर छात्र अपनी रुचि के सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वह उस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेगा। इसके चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अंत में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत ही क्या है? आवश्यक है, और बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। देखिए, अगर बालकों की समझ ही हमें नहीं है, क्योंकि जो लोग आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सब छोटे बच्चों से रिलेटेड, यानी कि प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बाल विकास का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे बच्चों के बीच जाकर पढ़ाना है। देखिए, शुभकामनाएं सभी को मेरी कि जल्दी ही जल्दी आप शिक्षक बने। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए गाइज। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज ग्रुप, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो बाल मनोविज्ञान के बिना क्या है? मनोविज्ञान बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि अगर बाल मनोविज्ञान में नहीं होगा तो मनोविज्ञान का अस्तित्व नाम मात्र ही रह जाएगा। तो बाल विकास के क्षेत्र मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। तो बाल विकास के क्षेत्र को और थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ते हैं, थोड़ा विस्तृत और कर लेते हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र में जन्म पूर्व अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों को मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में। तो बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देखिए, जैसे जैसे नए नए शोध होते रहते हैं, नई नई रिसर्च होती रहती है, वैसे ही क्या होता है? नए नए क्षेत्र बढ़ते रहते हैं, नई समस्याओं का पता लगता है, नया शोध होता है, नए उसके क्या निकलते हैं? सॉल्यूशन, उसके समाधान निकलते हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, वातावरण और बालक, तो वातावरण कब
बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है हमने पहले भी पढ़ा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी हमने वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब इसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज यहाँ से हो जाएगा और यहीं से आपको काफी मदद मिलेगी। दोबारा से रिवीजन करके आपको पक्का हो जाएगा, आपको जो भी आपने अब तक पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले हमारे 2 वीडियो बाल विकास के आ सके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आप उनको जाकर भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नहीं, आपको उन्हें जरूर ही देखना है, क्योंकि आप अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ बातें पता चल जाएंगी। और इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा से एक बार देखने में आपको क्या होगा कि आपको सारी बातें नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा कुछ याद रहेगा। तो बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। मतलब कि बालक जिस वातावरण में रहता है, बालक के वहां रहने से उस वातावरण में क्या प्रभाव है और उस वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास में किया जाता है। तो बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, तो बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस विश्व में है, इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। रंग, रूप, आंखों का रंग, बालों का रंग, भाषा, विकास, हाइट, हेल्थ, किसी ना किसी चीज में हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग ट्विंस हो, में सभी कुछ बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हो, आंखों का रंग तक भी सभी कुछ मैच होता हो, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता आपको आदतों में, विचारों में कुछ ना कुछ विभिन्नता आपको मिल जाएगी। तो यही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, शरीर रचना संबंधी भेद, तो व्यक्तिगत भेद से मतलब प्रत्येक व्यक्ति की शरीर रचना क्या होगी? थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ विभेद ली हुई होगी। तो शरीर रचना संबंधी भेदों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? बाल विकास में। मानसिक योग्यता संबंधी भेद, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने, सोचने, समझने की शक्ति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। मस्तिष्क और उसकी क्षमता एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो योग्यता है, सीखने की क्षमता है, सीखने की गति है, सीखने का जो प्रभाव है, वो सब क्या होगा? थोड़ा डिफरेंस होगा। संवेगिक भेद मतलब उनके जो संवेग है, क्रोध, लोभ, गुस्सा, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, जो भी उसके संवेग हैं, हर्ष, शोक, करुणा, प्रेम, दया, ये सब जो संवेग है, इनका भी किसमें किया जाता है अध्ययन? बाल विकास में। तो व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद, इन सभी भेदों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं, तो बाल विकास में बालक की विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य, तर्क, स्मृति, अधिगम, इन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानसिक प्रक्रियाओं में। और इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम तो यह है कि बालक विभिन्न आयु स्तरों पर या विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं और इनकी क्या गति है आदि। और दूसरा कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास में कौन से कारक प्रभावी होते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं, उसका वर्णन अच्छे से पार्ट 2 में किया जा चुका है। और मानसिक विकास का जो रूप है, किस रूप में मानसिक विकास होता है, वो सब कहाँ पर, वो सब किस में अध्ययन होगा? बाल विकास में। तो बालक बालिकाओं का मापन, बाल विकास के क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाए। तो बालक के अधिगम से रिलेटेड या समाज में क्या बोलेंगे, उस समाज में एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? बाल विकास में। एडजस्टमेंट मतलब बालक को समाज में समायोजित होने में जो समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं, बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। एक बालक की अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। तो बाल मनोविज्ञान में
इन समस्याओं का अध्ययन होता है। विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतः क्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है, इसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, बाल विकास में किया जाता है। समायोजन संबंधी अवस्थाएं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, समाज में एडजस्टमेंट यानी कि समाज में समायोजन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो बालक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन, शारीरिक समायोजन, समाज संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि। विभिन्न भिन्न आयु में जो भी एडजस्टमेंट एक बालक को करने होते हैं, उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल विकास में किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में क्या आ जाती है, असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी बालक के सीखने की विधि में दोष है या उसके शारीरिक विकास और उसके मानसिक विकास की उसका जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है दोषपूर्ण है, तो उसमें क्या होंगे, उसमें असामान्य लक्षण होंगे जो कि सामान्य बालकों से बिल्कुल ही क्या होंगे, अलग होंगे। तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं, जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उनको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और उनका अध्ययन भी किसमें किया जाता है, समावेशी शिक्षा, जो कि एक आपका अलग से प्रॉपर सब्जेक्ट भी बीटीसी में और बीएड में भी है, और सीटेट में भी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें किसका अध्ययन होता है, तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन उसी के अंतर्गत किया जाता है। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्नलिखित बालक आते हैं: शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक या सृजनात्मक बालक और विशिष्ट बालक। यहाँ पर देखिए, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक जैसे कि अस्थि बाधिर है, मूक बाधिर है या श्रवण बाधिर है, दृष्टि बाधिर है, वो सब किसमें आएंगे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक। पिछड़े बालक यानी कि जिनका मानसिक विकास अपनी आयु वर्ग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, जिनका बुद्धि लेवल यानी कि आईक्यू जिनका थोड़ा कम है, बुद्धि लब्धि जिनकी थोड़ी कम होती है, वो सब किसमें आते हैं, थोड़ी कम या जितनी भी कम है वो सब किसमें आएंगे, वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। या जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है, 90 से 110। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर हर बार एग्जाम में हर बार लगभग पूछा ही जाता है। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110। अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक, तो जिन बच्चों को किसी भी समस्या, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी भी प्रकार की समस्या बालकों को है, तो ये इस तरीके के बालकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध, तो बालकों के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, एक बच्चा बचपन से ही कहाँ रहता है, अपने अभिभावकों के साथ। पैदा होने के बाद से ही बच्चा कहाँ रहता है, अपने अभिभावकों के साथ रहता है। तो अभिभावक बालक संबंध का विकास अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक और पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो बालकों का जो व्यक्तित्व निर्धारण है और समुचित विकास में माता पिता का सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अक्सर कुसमायोजित होते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जिनके संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे होते हैं, वो अच्छे तरीके से समायोजित होते हैं और कैसे होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारक तत्वों तथा समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन करता है और माता पिता तथा बालकों के बीच जो अच्छे संबंध हैं उनको विकसित करने का प्रयत्न करता है, जिससे बालक परिवार, समाज और राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। तो बाल विकास क्या करता है, माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने में बच्चों का विकास करता है, जिससे कि वो अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, अपने पड़ोस, अपने विद्यालय सभी के साथ अच्छे ढंग से समायोजन कर सके। तो अब इसी के साथ क्या है कि बाल विकास के संबंध में देखिए, मैं आपको कुछ ओरली बताना चाहूंगा, आप सुनते रहिए और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते हुए चलिए। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। राइट कॉर्नर में जाकर 3 डॉट्स हैं, वहां पर आप प्ले स्पीड को 0.75 पर कर लीजिए, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूं। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम एग्जाम से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी इसमें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, बाल विकास के संबंध में जो समाज में परंपरागत विश्वास है या परंपरागत सोच लोगों ने बना ली है, या जो बाल विकास से रिलेटेड भ्रांतियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ा ओरली बात करते हुए चलेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं यहाँ बाल विकास की सीमा या परिक्षेत्र में आती हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ,
बाल विकास के संबंध में जो परंपरागत विकास बना लिए गए हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ इन रिलेशन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास के संबंध में प्रचलित परंपरागत विश्वास कुछ कुछ जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो बाल्यावस्था के संबंध में है, काफी सारे माता पिता जो हैं वो क्या सोचते हैं कि जो बालक है वो प्रौढ़ व्यक्ति का ही एक लघु रूप है। तो इसी भ्रम में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि बाल्यावस्था में यानी कि बचपने में ही बालक बड़ों के समान व्यवहार करने लगेंगे, तो वो छोटे बच्चों पर करना थोड़ा कुछ ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे जब बालक अपने माता पिता की उम्मीदों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं तो माता पिता उन्हें दंड देते हैं, जिस और उनकी आलोचना और अपमान किया जाता है। इससे बच्चों के मन पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब उनके मन पर बुरा प्रभाव होगा तो वो क्या होगा, हीन भावना के शिकार हो जाएंगे उनमें, और अपनी आत्मीयता और आत्मविश्वास खो देंगे, जिससे कि उनका क्या होता है, व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है बालक ही प्रौढ़ बनता है। देखिए, मानता नहीं है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बालक ही प्रौढ़ बनता है, लेकिन तो क्या है कि बाल्यावस्था में प्रौढ़ के समान परिपक्व नहीं है, उसकी मैच्योरिटी उतनी नहीं है कि वो बड़े प्रौढ़ों के समान, प्रौढ़ लोगों या किशोरों के समान एक बालक व्यवहार कर सके। तो ऐसा भी किसी भी वीडियो देखने वाले का अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी भावी शिक्षक हैं, आपको ये फर्ज है कि सभी माता पिता को इसके बारे में जागरूक करें कि बच्चा क्या है, प्रौढ़ नहीं है, उसका मानसिक विकास उतना नहीं है जितना प्रौढ़ों का होता है, तो उससे ऐसी उम्मीद ना की जाए जो प्रौढ़ों से की जाती हैं। और इसी के साथ ही बालकों के जन्म के संबंध में भी काफी कुछ धारणाएं लोग ऐसे बना लेते हैं कि अगर कोई बच्चा शुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, शुभ घड़ी में पैदा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है। ऐसी बहुत सारे परिवारों में भ्रांतियां होती हैं, ऐसी कुछ लोगों की सोच होती है। और कुछ ऐसे होते हैं ये मान लेते हैं कि अगर शुभ नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होगा, अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए क्या होगा, मंगलकारी होगा। और ऐसे ही इसके विपरीत कुछ ऐसा मानते हैं कि अशुभ नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वह कैसा होता है, अमंगलकारी होता है, अनिष्टकारी होता है, और उसका जीवन परिवार तथा स्वयं के लिए कष्टप्रद होता है। तो जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जिनकी एक विधि आपने, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा भी, मोंटेसरी विधि, तो उनकी जो है जो उसकी जन्मदाता है मोंटेसरी विधि की, मैडम मोरिया मोंटेसरी, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी एक लाइन में आपको बोलना चाहता हूँ कि बच्चों में सच्ची शक्ति का निवास होता है तथा उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला होती है। तो कभी भी बच्चों के संबंध में ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए कि जो बच्चा जिस नक्षत्र में, कोई अच्छे नक्षत्र में पैदा होगा तो अच्छा होगा और बुरे में होगा तो बुरा होगा। ये सब कौन डिसाइड करता है, उसका वातावरण डिसाइड करता है, उसका वंशानुक्रम भी इसमें महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। तो जैसा बालक जैसे समाज में रहेगा वो वैसा बनेगा, उसका जन्म किस समय हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वंशानुक्रम के संबंध में भी काफी सारे लोग गलत धारणा बना लेते हैं, जैसे कि जिनके जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान भी बनती है, ये भी क्या है, ये भी एक गलत है। और काफी सारे लोगों का ये मानना होता है कि यदि माता पिता शिक्षित तथा अच्छे संस्कारों से युक्त हों और बुद्धिमान हो तो संतानें भी क्या होंगी, वो सभ्य और अच्छे संस्कारों से युक्त होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनपढ़ माता पिता की औलादें भी पढ़ सकती हैं और पढ़े लिखे माता पिता की औलादें भी अनपढ़ रह सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सभ्य माता पिता की औलादें असभ्य हों और असभ्य माता पिता की औलादें भी सभ्य हो सकती हैं। यदि माता पिता निरक्षर तथा दुराचारी हैं तो उनकी संतानें भी मूर्ख और दुराचारी बनेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी के माता पिता में अगर कोई भी दोष है तो कोई उनके बच्चों पर आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं है बल्कि गुणनफल के समान है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बालक क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ही क्या है, व्यवहार है। तो गैरेट के अनुसार अनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए क्या है, अनिवार्य हैं। और उससे इसके अलावा भी काफी सारे ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे परंपरागत विकास हैं जो और भी काफी लोग बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले में कि कुछ लोगों की धारणा क्या होती है कि जैसा बच्चे की माँ जन्म पूर्व भोजन करती है, परंपरागत उपचार लेती है, झाड़ फूक, जादू टोना, सामाजिक रीति रिवाज आदि परंपरा जो काफी सारे लोग इन्हें अभी भी मानते हैं, वो क्या होता है, वो शिशु के विकास को प्रभावित करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक क्या होता है, नया विचार है और सदैव तरोताजा रहने और चमकने वाली संभावना होती है। तो बहुत पुराने समय से ही एक सबसे बड़ी और सबसे बेकार की जो धारणा बनाई गई है वो है कि स्त्री को पुरुषों से कमजोर समझना या पुरुषों को स्त्रियों से शक्तिशाली समझना। तो धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसे, ये किसी एक प्रॉपर धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। तो धार्मिक ग्रंथों में भी पुत्री की तुलना में पुत्र जन्म की श्रेष्ठता को अधिक मानते हैं, क्योंकि ऐसा काफी सारे लोगों का ये मानना होता है कि माता पिता को जो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा वो कौन कराएगा, पुत्र कराएगा।
कुछ माता पिता बालक और बालिकाओं में भेद मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का टाइम 21वीं सदी, और काफी सभी लोग जानते हैं कि बेटियां भी वो सब कर रही हैं जो बेटे कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बेटियों के नाम है जो आज तक बेटे कर भी नहीं पाए। तो इस काफी सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को मतलब बेटों को ज्यादा लाड प्यार देते हैं और बालिकाओं को कम, यानी कि बालकों को अधिक प्यार करते हैं और बालिकाओं को कम। तो ये माता पिता की यह भावना भी बालिकाओं में हीन भावना का विकास करती है और उनके विकास को अवरुद्ध करती है। तो बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है, ना कि आप उसको जबरदस्ती कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा फ्रोबेल का मानना है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम एग्जाम से रिलेटेड सीधे सीधे कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे, 10 से 15 ये पॉइंट्स हैं तो जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो मनोविज्ञान की डेफिनेशन अगर पूछ ली जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन दे देता है या पूछ लेता है मनोविज्ञान की सही परिभाषा बताइए, तो मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। तो बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, बाल विकास में किया जाता है। बाल विकास विकास क्रम की सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है। तो बाल विकास की कौन सी किन किन अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है और बाल विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं, वो सब आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको कई सारे पॉइंट्स ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन गलत होगा या 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा, तो आप पूछ लेगा कि सही ऑप्शन बताइए या गलत बताइए कौन सा है। तो बाल विकास के क्षेत्र के बारे में वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में इससे पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं पूरा वीडियो, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास की सभी अवस्थाएं, किस अवस्था की क्या विशेषता है, किस अवस्था की क्या आयु अवधि है, वो सब हमने इसमें बताया है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बाल विकास की अवस्थाओं का जो वर्णन विभाजन सॉरी किया गया है वो भी हमने उसमें बताया है। तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों की जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यता और विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन क्या है, मनोचिकित्सा है। यह क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि मनोचिकित्सा किसकी देन है, तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की देन है। तो बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आपने ये सब पढ़ा और मैंने आपको काफी सारी पॉइंट्स अच्छे से डिस्क्राइब भी किए हैं, और काफी जो भी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको इस चैप्टर से बता दिए। ये चैप्टर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन है तो थोड़ा छोटा ही, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी अच्छा खासा है। यहाँ से इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप चाहें, आपने नोट्स साथ के साथ बना ही लिए होंगे, वरना ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए पड़ा ही रहेगा, आप इसको फिर से भी रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट करते रहना। और बाल विकास के क्षेत्र और उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हमने इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई। तो गाइज अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो सीटेट और ऑल टीचिंग एग्जाम मतलब शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जितने एग्जाम्स है, ये वीडियो सभी के सिलेबस में ये टॉपिक है। और प्लीज जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल सियाली कैजुरा को, और लिंक को आप फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और सभी लोग कोविड-19 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो प्लीज गाइज स्टे सेफ, स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और सभी को हम घर पर बैठे हुए निःशुल्क शिक्षा दे भी रहे हैं। हमारा यही लक्ष्य है, यही हमारा मोटिव है कि हम सभी को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन घर पर निःशुल्क प्रदान कराएं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ऐसे ही घर पर पढ़ रही है। मैंने कल एक अनाउंसमेंट का वीडियो भी डाला था कि अगर आपके जानने वाला कोई सीटेट के अलावा, जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा कोई डीआरडीओ, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी जल्दी ही बैच आने वाले हैं। लेकिन वो बैच तभी आएंगे जब काफी सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे और लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ हमें उसका बैच चाहिए। अगर आप कहेंगे तो ही उसका बैच आगे लाया जाएगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक
लाइक नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये बाल विकास का चैप्टर 3 है और इससे पहले के 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो गाइज ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल। नमस्कार, जय हिंद।